हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी इस जर्नी को गवर्नमेंट जॉब की प्राप्त करने की। तो बात कर रहे थे हम भूगोल में। भूगोल की हम स्टार्टिंग कर चुके हैं, कुछ बेसिक बातों को भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो डीपली स्टडी स्टार्ट होगी वो मैपिंग के बाद होगी, क्योंकि पहले इसकी एबीसीडी पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसमें पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो होगा, इसे पूरे को पूरे को रफ कर देते हैं। मैपिंग का पार्ट 3 है आपका। ठीक है, और इससे पहले रिवीजन कर लेंगे हम किसका, राज्य का। ये मैपिंग, ये पार्ट 3 और आज हम बात करेंगे यूटी के विषय में। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, ये राज्यों को हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कवर कर रहे हैं। जब भी कभी करंट के लगभग, जैसे हम यूपी पीसीएस की बात करेंगे, स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, तो लगभग 30-35 क्वेश्चन करंट के आते हैं। तो करंट कहाँ से होगा, संसार के किसी हिस्से से होगा, या फिर अपने देश के किसी हिस्से से होगा, या प्रदेश के किसी हिस्से से होगा। तो सबसे पहले यदि सपोज करो आसाम की कोई बात चल रही है, यदि डिगबोई की बात चल रही है, यदि बात चल रही है कि तेल के कुएं कहाँ पर है, तो भारत के किसी न किसी हिस्से पे तो होंगे। ठीक है, यदि आसाम की बात चल रही है, चाय की बात चल रही है, तो यदि चाय में नंबर 1 है कोई चीज, या कॉफी में कोई नंबर 1 चीज है, तो यदि कहवा की बात कर रहा है, कर्नाटक की बात कर रहा है, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कर्नाटक है कहाँ। तो संसार के चप्पे चप्पे की जानकारी आपको हो जाएगी। जैसे कि 28 राज्यों की आपको जानकारी हो चुकी है। सबसे पहले हमने क्या काम करा, टोटल राज्य कितने हैं, 29। कितने राज्य हैं, 29। टोटल कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं। तो 29 राज्यों को हमने लेकर ऊपर से लेकर उत्तर से दक्षिण तक के किनारे किनारे की बात करी। फिर इधर दक्षिण से हम इधर पूर्व की तरफ गए, किनारे किनारे पर, यहां से लेकर पंजाब से लेकर ऐसे किनारे किनारे पर हम पूरे भारत में घूमे। फिर अंदर की तरफ गए, फिर हम अंदर की तरफ गए। तो क्या टेक्निक हमने यूज की, पहले किनारे किनारे, ऊपर से सबसे पहले ऊपर पंजाब और राजस्थान 2 राज्य हैं। उसके बाद हमने क्या है, सबसे पहले जो टॉपिक लिया था, इन राज्यों को हमने छोड़ दिया था। ऊपर की तरफ मस्तक मुकुट के रूप में जो है वो क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा है। तो 29 राज्य थे, -1 हुआ, तो -1 क्या है, वो 29वां राज्य ही है, क्या, जम्मू कश्मीर। ऐसे नंबरिंग से कुछ नहीं है कि ये 1 है, ये 2 है। तो हमने क्या टेक्निक अपनाई, इसमें हमने टेक्निक अपनाई है क्या, यहां पर हमने इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने लिए तटीय राज्य। तटीय राज्य, तो तटीय राज्य कितने लिए हैं, वो 9 लिए हैं। और 9 भी कैसे, 5 + 4 = 9। तो जो 5 है वो अरब सागर से टच है, और 4 है वो बंगाली खाड़ी से टच है। ये 5 कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा छोटा सा, कर्नाटक और केरल है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुए 5 + 4। अब इसी में क्या था, इसी में सेकंड पॉइंट, 2 अतिरिक्त राज्य भी हैं। 2 अतिरिक्त राज्य भी हैं जिनको हमने छोड़ दिया था। 2 अतिरिक्त राज्य भी हैं, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर हमने बात करी थी किसकी, 7 सिस्टर की बात करी थी। 7 सिस्टर कितने हैं, वो 7 ही है, प्लस 1 1 इनका ब्रदर है। टोटल क्या है, यहाँ पर हम 8 की बात कर रहे हैं। 7 सिस्टर में क्या है, ये अंग्रेजों के समय में ये पूरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी के नाम से था। ये पूरा पूर्वी हिस्सा ये 7 राज्यों में विभक्त हुआ। एक आसाम, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, ये त्रिपुरा और मेघालय। तो
तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 सिस्टर के नाम से कहलाती हैं। हमने इसमें एक ट्री जोड़ दी, एक इनका ब्रो, 7 बहनें और एक इनका भाई सिक्किम, छोटा सा सिक्किम। तो ये 7 सिस्टर को कैसे याद किया था हमने? अरुणा मैडम, आंध्र प्रदेश से अरुणा मैडम क्या है, वो नाच रही है, वो डांस कर रही है, किस पे? नाग पर खड़ी होकर, नागालैंड है ना। और क्योंकि उनके हाथ में क्या है, उनके पास है मणि है, भाई नाग पर खड़े होकर नाचना कृष्ण जी के अलावा किसी और के बस की बात थोड़ी है, मजे लेकर नाच रही है ताता थैया, क्योंकि क्या है, नाग को कंट्रोल करने वाली मणि उनके पास है। तो मणिपुर, मिजोरम मजे से नाच रही है, मिजोरम, तीनों लोगों में, त्रिपुरा, तीनों लोगों में चर्चा हो रही है मेघ गर्जना के साथ। ये ट्रिक हमने अपनाई थी। खैर यहां पर जो लिया था हमने, अगला पॉइंट लिया था, ये ब्रो प्लस ब्रो हो गया इनका, है ना। और यहां पर जो अन्य है, यहां पर एक पॉइंट दिया था अन्य, तो यहां पर चौथा पॉइंट लिया था हमने अन्य राज्य। तो अन्य स्टेट जो है, अन्य राज्य कितने थे? वो 3 थे। अन्य राज्य में किसको लिया? सिक्किम, 7 बहनें एक भाई ब्रो, और बी से ब्रो और बी से बिहार, और बिहार के जस्ट सटा हुआ यूपी, और ये पी है तो यहाँ पे क्या एचपी, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ऊपर छोड़ा है, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ छोड़ा है, ठीक है। इसकी विषय में हम बात बाद में करेंगे। तो फिर लिया हमने आंतरिक राज्य, 5वां पॉइंट क्या लिया है? आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्य में 2 राज्य लिए, पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ, पंजाब और राजस्थान से लगा हुआ हरियाणा, और बीच में क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहां ये हुआ आंतरिक राज्य 2, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यानी कि इनका बॉर्डर बिल्कुल भी टच नहीं है किनारे से, ये किनारे से अंदर की तरफ है, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी मध्य में ही है, ठीक है। अब यहां से एक हिस्सा क्या है, मध्य प्रदेश से कटा, थोड़ा सा हिस्सा बिहार से कटा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कटा। सन 2000 में ये 3 राज्य कट के अलग बने, और उसके 2014 में ये तेलंगाना बना, 2014 में तेलंगाना बना। तो कटिंग वाले राज्य, 6ठा पॉइंट लिया था, कटिंग वाले राज्य, कटिंग वाले राज्य। तो इस प्रकार से ये हुए थे 4। तो इस प्रकार से टोटल 28 राज्यों को हमने यहां पर समझा। हम सीधा सीधा एक साथ रट भी सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने क्या हुआ, ये बिल्कुल इनसे मुखाफिर हुए और आराम से इनको हमने कवर किया, ठीक है। तो काउंट कीजिए, 9 2 11 और 8 19 और 1 20 और 2 22 और 2 24 और 4 28। टोटल ये टोटल स्टेट जो हुए कितने? 28 राज्य। 29 -1 कौन सा हुआ? ये ऊपर का भाग, ये अब राज्य नहीं है, इसकी बात हम आज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की सारी कहानी क्लियर हुई। अब आगे की तरफ चलते हैं मैपिंग में, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले करेंगे मैपिंग, ठीक है। आप जो बाजार से नक्शे खरीद लेना, नहीं तो नक्शा साथ साथ में ये एक रैंडमली नक्शा बनाना सीख लो। 1 2 3 4 5 और 5 को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, रोमन अंकों में ना, वी शेप बना दिया 5। अब यहां से ऐसे गए, 20 चकाना है, दराती के आकार का ऐसे लिया, ये पॉइंट है ना, और ये एम टाइप का बना दिया। तो यहां पर भी एक छोटा सा एम बना दो, यहां से यू टर्न ले, एक उल्टा वी, और एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या किया हमने, अब मैपिंग करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के विषय में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ यहां पर देखो, ऊपर से चलते हैं, ऊपर से चलते हैं। ये जो चीज है जो हमने -1 किया था, अब ये -1 पूरा पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था। तो केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, यहां पर ये है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, वो हैं, यहां ले लीजिए ऐसे, 7 + 2 = 9 - 1 = 8। सर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते 8 है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है।
7 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो सबसे पहले समझेंगे ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। ठीक है, 7 थे, 2 और बने तो हो गए 9, -1 हुआ, वो -1 क्या हुआ और वो 8 कैसे हुए, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। यहां पर सबसे पहले देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। इस बात को समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, प्रदेश वो होता क्या है, क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जो जिस पर केंद्र का शासन हो। सीधी सीधी भाषा में तो यही कह सकते हैं, जिस पर केंद्र का शासन हो उसे केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। और रफली लैंग्वेज में, स्टोरी रूप में इसको समझते हैं। एक पिता कितने हैं, 4 बच्चे हैं, एक पिता के 4 बच्चे हैं। ठीक है, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, और कोई तो डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, और कोई नहीं पढ़ता है तो क्या बन जाता है, वो जो खेती है उसको कर रहा है या मजदूर बन जाता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों पढ़ो। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझिए। एक पिता के 4 बच्चे थे, एक पिता के 4 बच्चे थे, और अब उसमें से पढ़ लिख कर एक तो आईएएस बन गया। ठीक है, जैसे आपने टारगेट बना रखा कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, एक डॉक्टर बन गया। एक क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। ठीक है, अब क्या है, एक जो था, एक ने क्या काम करा, जो खेती थी, उनके पापा जो थे, उनके पापा भी अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो रिटायर्ड थे, मजलेर थे, और उनमें से जो एक बच्चा था, एक बच्चा इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, और एक प्रशासनिक सेवा में चला गया। अब बड़े वाले के लड़के का क्या जन्मदिन था, बड़े वाले के लड़के का जन्मदिन था, तो जो एक भाई था, एक भाई गांव में ही रहता था, उसकी शादी में क्या मिला, उसकी शादी में एक मोटरसाइकिल मिली थी, उसी से वो खेतों पे जाता था, पुरानी हो रही थी इसकी मोटरसाइकिल। तो बेटे का जन्मदिन था, वीआईपी लोग आए हुए थे, भाई आईएएस था, आईएएस के बेटे का जन्मदिन था, तो उसे फोन किया गया कि ऐसे ऐसे आपको आना है। तो उसकी पत्नी के पास जो सबसे अच्छी साड़ी थी, उसकी पत्नी के पास जो सबसे अच्छी साड़ी थी, वही साड़ी क्या है, वही साड़ी उसने पहन के गई। उसने सोचा मोटरसाइकिल तो हमारी खराब सी हो रही है, 2 बच्चे थे उसके भी, 2 बच्चे थे, तो वो भी तैयार हो गए, पापा हम भी चलेंगे। अब सब चल दिए उस मोटरसाइकिल पर। उसने सोचा मोटरसाइकिल थोड़ी बेकार सी, वहाँ वीआईपी लोग आ रहे होंगे, तो उसने अपने दोस्त की मोटरसाइकिल मांग ली और शहर में पहुंचे। वहां पर तो जाकर उसकी भाभियां कहती हैं, जो वो कहती हैं, अरे कम से कम आज तो अच्छे से कपड़े पहन के आ जाती, और कम से कम किराए की गाड़ी लेके आ जाते, हम इस गाड़ी को हम ही किराया दे देते इसका। तो देता होता कोई नहीं है, बस कह दिया, टोंट कर दिया। और जबकि अपने पास, उसके पास जो सबसे अच्छी साड़ी थी, वो साड़ी पहन के गई थी। ठीक है, अब ये बात उसके पापा ने सुन ली, ये बात उसके पापा ने सुन ली। वो रिटायर्ड पर्सन थे, वो पेंशन से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे आराम से, वो भी शहर में रहते थे। गांव में जो जमीन थी, उस गांव जमीन को वो लड़का बोता था, उससे अपना वो बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। तो यहाँ पर जब बेटे ने सुन लिया, तो जब पार्टी खत्म हुई, तो उसने अपने बच्चों को बुलाया कि बेटा, भाई का जो काम है थोड़ा डाउन सा चल रहा है, एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक गाड़ी दिला देते हैं, हम इसको एक गाड़ी दिला देते हैं। तो सबने अपना कुछ कुछ पैसे मिलाए और उसको 10-12 लाख रुपए की एक गाड़ी दिलाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा बेटे, हमारी तरफ से तुम्हारे पास ये गिफ्ट है ना, तुम एक गाड़ी खरीद लो। तो उसने कहा पापा, यदि आप मुझे मतलब गाड़ी तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या जरूरत है गाड़ी की, मैं तो खेतों पे जाता हूँ, और यदि आप मुझे देना नहीं चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। कितना? 50 लाख रुपए दे दीजिए। तो उनका बेटे क्या करोगे? मैं कुछ रोजगार करूँगा, कोई बिजनेस करूँगा अपना। ठीक है, उन्होंने बिजनेस किया, और कुछ समय बाद धीरे धीरे अपनी मेहनत से उसने डेवलप किया बिजनेस से, और डेवलप करने के पश्चात वो भी उनके जैसा ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको पढ़ा दी है। कैसे पढ़ा दी केंद्र शासित प्रदेश, मैं बताता हूँ। यानी कि धरती का ऐसा टुकड़ा, भारत हमारे देश की ऐसा टुकड़ा जहां पर सभी राज्यों से पैसा आता है और केंद्र का शासन चलता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। जब वो क्षेत्र अपना पालन पोषण करने के लिए
सक्षम हो जाता है तो उसे केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया यहाँ मणिपुर, क्या पढ़ाया? मणिपुर। जैसे पढ़ाया गोवा, ये भी क्या थे? ये पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये राज्य बन चुके हैं। सन 2000 ये 25वां राज्य है। भारत में अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, लेकिन ये 25वां राज्य बना था गोवा। ठीक है, इससे पहले क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था। इसी पर तरीके से मणिपुर भी। तो जब कोई राज्य अपने जनता का जब कोई क्षेत्र अपनी जनता का दोहन करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है तो पूरे देश से उसे सहायतार्थ राशि मिलती है, और जब वो सक्षम हो जाता है तब उसे राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो यहाँ से इसी प्रकार से सभी हम केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने? पहले 7 थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने, टोटल हुए 9, -1 हुआ इसमें, टोटल अब कितने? 8 राज्य हैं। स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से ही ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब क्या है? अब ये हिस्सा क्या है? ये J&K है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये ऊपर का हिस्सा जो है ये है लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख। नोट कर लीजिए, सबसे पहला केंद्र शासित राज्य है ऊपर से ये है, ये हुआ नंबर 1। ठीक है, और ये हुआ नंबर 2। नंबरिंग डाल देता हूं मैं रेड पेन से। ये आपका 1 हुआ और ये कितना हुआ? 2। क्लियर? अब नीचे की तरफ को चलते हैं। यहां पर ये आपका हरियाणा राज्य की जो राजधानी है ये हरियाणा है, और ये इसकी राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, ये क्या है? चंडीगढ़। यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं, चंडीगढ़। ठीक है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, ये बीच में यहां पर दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली। ये केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने हुए? यहां पर 4 केंद्र शासित प्रदेश आपने देख लिए, ये तीसरा और ये चौथा। 5वां केंद्र शासित प्रदेश, 5वां जो केंद्र शासित प्रदेश है, जब नीचे की तरफ यहां पर एक ये है दादर नागर हवेली, और एक ये है दमन दीव। ठीक है, अब यहीं पर समझने की बात है, वो 7 कौन से थे उसको भी समझेंगे, लेकिन जो 2 थे वो 2 तो ये है, ये 2 ये हुआ। अब यहां पर क्या है? ये था दादर नागर हवेली। ये क्या था? ये वाला, ये दादर नागर हवेली। उन 7 में एक ये था, और ये था दमन दीव। दमन दीव एक ये था। लेकिन यहां पर जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया, तो यहां पर एक एक्ट बना, कौन सा? रीऑर्गेनाइज एक्ट। ये जो है ये रीऑर्गेनाइज एक्ट। रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया। ठीक है, और यहां से धारा 370 को, यहां पर जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? यहाँ राजा हरि सिंह थे। और राजा हरि सिंह ने जब देश आजाद हो गया, जब देश आजाद अंग्रेजों ने करा, तो ये इसको ऐसा ही छोड़ के गए जैसा इन्होंने लिया था। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया था इन्होंने? एक अलग संविधान बना दिया था। राजा हरि सिंह के माध्यम से ये भारत में विलय हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसका अलग शासन चलता था, ये अलग था। लेकिन बाद में कबीलाई की वजह से ये फिर भारत में सम्मिलित हुआ, और यहाँ पर इसको राजा हरि सिंह ने ये कहा था कि हमारी कुछ बातें अलग रहेंगी, हमारी कुछ बातें अलग रहेंगी। इनकी उन बातों को आर्टिकल 370 में डाला गया।
तो 2014 से पहले वर्तमान सरकार ने ये वादा किया था कि जो अनुच्छेद 370 है, धारा 370 है, उसको तोड़ दिया जाएगा। तो धारा 370 को यहाँ पर तोड़कर जम्मू कश्मीर को जो राज्य था उसको प्रशासनिक दृष्टि से, ताकि यहाँ कोई दंगे ना भड़के, जब तक ये शांतिमय स्थिति में आएगा तब तक इस पर क्या रहेगा, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। जब ये अपने अपने क्षेत्र का शासन चलाने के लिए तैयार हो जाएगा तब इसको, जैसे ये गोवा था, ये मणिपुर था, तब इसको इसी प्रकार से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। समझ में आया? प्रशासनिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? किस एक्ट के द्वारा? रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा। तो रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा ही ये दादर नागर हवेली और दमन दीव जो था, इसको क्या काम किया, इसको मिलाकर एक कर दिया गया। तो समझ में आया? ये +2 समझ में आया? ये +2 क्या है? इसमें J&K को क्या कर दिया, ये J&K और लद्दाख, ये क्या था, ये एक राज्य था, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये क्या था, एक राज्य था। और ये क्या है, ये एक यूटी है और ये एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अब यहां पर इसको क्या किया गया, इसको 1 कर दिया गया, 2 को 1 कर दिया गया। अब इसको क्या कह दिया गया, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, दमन दीव कह दिया गया। ठीक है, तो यहां पर ये 5वां राज्य हो गया, सॉरी 5वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 6वां केंद्र शासित प्रदेश क्या है, ये इसकी भी कहानी अलग है। यहां पर ये आपने पढ़ा केरल, ये आपने क्या पढ़ा तमिलनाडु, और ये क्या पढ़ा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर जो 6वां केंद्र शासित प्रदेश है, जो 6वां केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, उसका नाम है पुदुचेरी। क्या है, पुदुचेरी। लेकिन जैसे आप किसी प्रदेश में रहते हैं, आप किसी प्रदेश में रहते हैं तो वो या तो यहाँ है या यहाँ है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपने पढ़ा, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, पूरा एक जगह है। लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश जो है ये 3 राज्यों में डिवाइड है, यहां पर, यहां पर और यहां पर। टोटल इसके 4 जिले हैं और 3 राज्यों में है। 4 जिले हैं और 3 राज्यों में हैं। इन चारों जिलों को मिलाकर, इन चारों जिलों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पुदुचेरी, पुदुचेरी। ये 6वां केंद्र शासित प्रदेश है, ये 6वां केंद्र शासित प्रदेश है। इसके लिए मुझे मार्कर अलग प्रकार का लेना होगा, एक मार्कर ब्लू कलर का ले लेते हैं इसके लिए। पुदुचेरी का जो एक जिला है वो कहाँ है, केरल में है। कहाँ पर, केरल राज्य में है। और 2 जिले जो हैं वो तमिलनाडु में है और एक जिला आंध्र प्रदेश में है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। 7वां राज्य, ठीक है, ये पानी के अंदर है। ये क्या है, पानी के अंदर है। ये है यहां पर, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, और ये भी पानी के अंदर है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं इसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, डिटेल्स में हम जाएंगे बाद में, जब आपको इसका पूरा विश्लेषणात्मक व्याख्या करेंगे, जब इसका चैप्टर पढ़ाएंगे।
फिलहाल हम इनके लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। लोकेशन क्या है? सबसे ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, 2, उसके बाद चंडीगढ़ 3, उसके बाद दिल्ली 4, और उसके बाद क्या है, ये आपका 5वां कौन सा हो गया? दादर नागर हवेली और दमन दीव को जोड़कर 1 कर दिया गया है, 5वां। 6ठा पुदुचेरी, जिसके 4 जिले भारत के 3 राज्यों में है, 7वां लक्षद्वीप और 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। कौन सा है ये हो गया आपका 7वां और ये हो गया आपका 8वां। तो आज का जो टॉपिक था ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों को आपको क्लियर करना था। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।